हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, हमारे पास नॉर्मल व्यू में एक स्लाइड ओपन हो जाती है। यदि मुझे अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो इस स्लाइड के साथ मैं अपनी शुरुआत कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो टाइटल सेगमेंट है, वहां पे जो टाइटल का प्लेस होल्डर है, वहां पे मैं कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स के नाम से एक स्लाइड तैयार करना चाहता हूँ। यदि आपको दूसरे प्लेस होल्डर की आवश्यकता है तो आप इस पे लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप सिलेक्ट करके बॉर्डर लाइन पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक स्लाइड तैयार है। यदि आप दूसरी स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ उपलब्ध है स्लाइड्स ग्रुप के अंतर्गत न्यू स्लाइड। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक आपके पास एक स्लाइड फिर से खुल जाती है, जिसमें आप कुछ भी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कंप्यूटर हैज टू पार्ट्स के नाम से उसे टाइटल दे दिया है। इस तरह से सब टाइटल में मैं अपनी और अधिक जानकारी लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं जितनी चाहूँ उतनी स्लाइड्स डाल सकता हूँ और अपने कंटेंट को उसमें सुनियोजित ढंग से लिख भी सकता हूँ। यदि आप ध्यान दें, न्यू स्लाइड के नीचे ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि आप नीचे वाले बटन पे क्लिक करें न्यू स्लाइड के, तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ भी खुल जाएंगे। इसमें आप स्लाइड का जो लेआउट है वो अलग ढंग से अपना रिपेस्ट कर सकते हैं, अलग लेआउट ले सकते हैं, जिसमें टाइटल और कंटेंट, जिसमें एक ऊपर लाइन है और नीचे काफी सारी लाइनें लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन हेडर या टू कंटेंट है, जिसमें आप दोनों साइड तरफ लेफ्ट और राइट और ऊपर की तरफ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो लेआउट है वो चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्लाइड ले ली है और आप लेआउट फिर भी उसका बदलना चाहते हैं, तो लेआउट पे क्लिक, जैसे मान लीजिए अब मैं इसके साथ एक पिक्चर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेआउट के साथ जो लेआउट है वो दूसरा ले लेता हूँ, जिसमें यहाँ मेरे पास काफी सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे टेबल, चार्ट, ग्राफिक और पिक्चर्स। तो जैसे मैं पिक्चर डालना चाहता हूँ, पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा, कोई भी पिक्चर यहाँ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं पावर पॉइंट में स्लाइड्स का जो लेआउट है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अलग से अवेलेबल हो गए हैं जो कि पिक्चर्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम लोग इस वक्त होम टैब है वहां क्लिक करेंगे दोबारा, ताकि हम होम टैब का अध्ययन करें पहले। यदि आपको किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर प्लेस होल्डर भी नहीं चाहिए तो वहां कॉर्नर पे क्लिक करके इसकी बॉर्डर लाइन पे क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें, ये भी हट जाएगा। यदि आपने कोई लेआउट लिया हुआ है, मान लीजिए इसको मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ इसका, और लेआउट की सेटिंग्स आपने चेंज की है, मान लीजिए मैंने इसकी जो हाइट और विड्थ चेंज की है टाइटल और सब टाइटल की, और इसका जो प्लेस है वो भी चेंज कर दिया है, और मैं चाहता हूँ इसे फिर से सही पोजीशन में लाना, तो रीसेट कर दूंगा, तो जो डिफॉल्ट पोजीशन है वहां ये अवेलेबल हो जाएंगे दोबारा मेरे पास। नेक्स्ट कमांड जो उपलब्ध है वो है सेक्शन के रूप में, लेकिन सेक्शन से पहले हम लोग सेक्शन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने पास बनी हुई एक प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, जो भी नाम आपने प्रेजेंटेशन में रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ थंबनेल व्यू में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जिस भी थंबनेल पे क्लिक करता हूँ उस स्लाइड का पूरा व्यू मेरे पास स्लाइड पेन में दिखाई दे जाता है। लेफ्ट साइड क्लिक करता हूँ, राइट साइड उसका पूरा व्यू मेरे पास आ जाता है। इस स्लाइड में ऑलरेडी काफी सारे इफेक्ट्स डाल दिए गए हैं जिनकी जानकारी हम बारी बारी से लेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग स्लाइड, जिस पे भी आप क्लिक करें वो स्लाइड आपके पास राइट हैंड साइड पे खुल जाती है। सेक्शन का अर्थ है आप जितनी स्लाइड्स हैं, देखिए हमारे पास यहाँ 6 स्लाइड्स अवेलेबल हैं, उन स्लाइड्स को सेक्शंस के अकॉर्डिंग बांट देना, ताकि उन्हें आइडेंटिफिकेशन की जा सके और उनमें ऑर्गेनाइज किया जा सके अपनी स्लाइड्स को। जैसे मान लीजिए पहली जो 2 स्लाइड्स हैं वो मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के रूप में रखना चाहता हूँ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्लाइड्स हैं वो मैं चाहता हूँ कि ये
कंप्यूटर कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आ जाएं और लास्ट जो स्लाइड है वो थैंक्स की कैटेगरी में आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ पहली स्लाइड पे, सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास अनटाइटल सेक्शन के रूप में यहाँ क्लिक एक बार उपलब्ध हो गई है। यहाँ अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मैं रीनेम कर सकता हूँ सेक्शन को। मैं इसका नाम कंप्यूटर डेफिनेशन के रूप में रख देता हूँ और इसे रीनेम कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अगली 3 स्लाइड्स हैं, जिसमें 3rd, 4th और 5th, इन 3 स्लाइड्स को मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर कंपोनेंट की कैटेगरी में अवेलेबल हो जाए। इसके लिए फिर से सेक्शन पे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं, मेरे पास सेक्शन बार अवेलेबल है, यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम सेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स टाइप करने के बाद रीनेम कर दीजिए और आखिरी जो स्लाइड है 6, उस पर क्लिक करके मैं एक सेक्शन और बना देता हूं, ऐड सेक्शन। फिर से राइट क्लिक करके रीनेम और सेक्शन का नेम है थैंक्स। तो यहां मेरे पास 3 सेक्शन अरेंज हो गए हैं। कंप्यूटर एफिलिएशन जिसमें 2 स्लाइड्स हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स इसमें 3 स्लाइड्स हैं और थैंक्स जिसमें 1 स्लाइड है। अब मैं इनको यदि यहाँ डबल क्लिक करूं, मिनिमाइज कर सकता हूं उनकी कंटेंट को और यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरे पास स्लाइड्स जो है सेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ गई है। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को देखना है तो डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो 3 स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। यदि मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो देखिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंतर्गत, कैटेगरी के अंतर्गत तीनों स्लाइड्स मेरे पास यहाँ थंबनेल्स व्यू में ऑन हो जाएंगी। तो थंबनेल्स के प्रकार में मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ। दोबारा डबल क्लिक करने पे फिर से ये हाइड हो जाएंगी। इसी तरह से मैं सबसे ऊपर वाले पे डबल क्लिक कर, फिर से ये एक्सपेंड हो जाएंगी। कैटेगरी एक्सपेंड होने पे देखिए 2 स्लाइड्स दिखा रही है यहाँ पे। और अगर मैं फिर से यहाँ डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो फिर से ये कोलैप्स हो जाएगी, दोनों स्लाइड्स उसने हाइड कर दी। इस प्रकार से अपनी आवश्यकता अनुसार सेक्शंस को बांट सकते हैं। सेक्शंस में आप रीनेम कर सकते हैं, जो सेक्शन नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, रिमूव सेक्शन क्लिक करते ही थैंक्स का जो सेक्शन था हट गया। इस तरह से मुझे मान लीजिए सारे सिलेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शंस कर देता हूँ, तो सभी सेक्शंस मेरे पास जो थे वो हट जाएंगे।